हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि विरासत में मिली संपत्ति कब वापस करनी होगी, कब वापस हो जाएगी ऑटोमेटिक, और धारा 109 स्त्री को विरासत में मिली संपत्ति पर नियम और कानून, अविवाहित स्त्री के विषय में कानून और विवाहित स्त्री के विषय में कानून, यहाँ पर पुनर्विवाह और विधवा के बारे में सभी जानकारी आप जानेंगे कि विशेषज्ञ द्वारा, जो सीनियर एडवोकेट भी जहाँ पे कंफ्यूजन रहते हैं वो मैं आपको जानकारी इस टॉपिक में दूंगा। ठीक है, और देखिए, अगर आप किसी मैटर पर बेहतर लीगल कंसल्टेशन, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, या आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले साथियों, विरासत की संपत्ति कब वापस होगी। अब आप कहेंगे भाई विरासत में मिली संपत्ति वापस हो जाएगी। देखिए, मैं कहूंगा कि ये पुरुष के संबंध में कोई भी नियम नहीं है, लेकिन हाँ, महिला के संबंध में कुछ ऐसे नियम हैं जो कि मैं आपको बता दूं, जो कि कई लोगों की नजरें में नहीं है और कई विशेषज्ञ एडवोकेट जो है वहां पे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इसकी धारा 109 यूपीआरसी स्त्री को विरासत में मिली संपत्ति पर कुछ नियमों के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे पुनर्विवाह के बारे में भी आ जाएगा, अविवाहित पुत्रियों के बारे में आएगा, विवाहित पुत्रियों के बारे में भी आएगा, सब कुछ आप जानेंगे। और जो एक संशोधन हुआ है, संशोधन अधिनियम 2005, वहां पे जो लड़कियों को हिस्सा दिया गया था उसके लिए बात कही गई थी, उस पर भी मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा स्पष्ट। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले यहां पे डिस्प्ले पे आप देखिए साथियों, ये पैराग्राफ यहां पे क्या कहा, 109, स्त्री वारिस के नाते विरासत में हित प्राप्त करने वाली स्त्री का उत्तराधिकार। ठीक है, अब देखिए क्या है, स्त्री, जो स्त्री है एक, उसने वारिस के नाते विरासत में हित प्राप्त करने वाली स्त्री का उत्तराधिकार। कैसे उत्तराधिकार होगा? ठीक है, अब देखिए, जहां इस संहिता के प्रारंभ होने या पूर्व पश्चात कोई स्त्री किसी जोत में, यानी कि किसी कृषि में, कृषि भूमि में आसामी है, सरकारी पट्टेदार, मान लीजिए संक्रमणी उसका पति था और वो खत्म हो गया, वो असंक्रमणी भूमिदर बन गई, का हित, ठीक है, मान लीजिए उसके नाम जमीन थी, विरासत में प्राप्त करे। मान लीजिए वो मर गया और विरासत में प्राप्त कर लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक विधवा है, ठीक है, उसका पति मर गया और उसका पति मरने के बाद उस विधवा ने हित जो है विरासत में प्राप्त कर लिया। तो और ऐसी स्थिति, ऐसे प्रारंभ होने के पश्चात, ऐसे अधिकार प्रारंभ होने के पश्चात उसे मिल गया, उसकी मृत्यु हो जाती है उस स्त्री की। ध्यान रखना, कोई विधवा है, उसका एक पति था, पति के नाम जमीन थी, पति मर गया वहां पे और विधवा को वहां पे जमीन मिल गई और उस विधवा की मृत्यु हो गई, या मान लीजिए वो विवाह कर ले, ठीक है, पुनर्विवाह कर ले। ठीक है ना, अब देखिए यहां पे स्पष्ट विवाह है, वो विवाह कर ले, ठीक है ना, या पुनर्विवाह कर ले, वहां जोत में उसका हित धारा 107 उपधारा 112 के उपबंधों के अध्याधीन यथास्थित अंतिम रूप से भूमिधर, यानी कि जिसका जो मरा था और जिसकी विरासत मिली थी, उस भूमिधर आसामी या सरकारी पट्टेदार के निकटतम जीवित वारिस को न्यायगत होगा। अब जैसे मान लीजिए जो जो पति था, ठीक है ना, उसकी वो एक्सपायर हो गया, उसकी विधवा को मिला, अब मान लीजिए पुनर्विवाह कर रही है, तो उस पति का जो भी निकटतम वारिस होगा उसको प्रॉपर्टी जाएगी। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, आप भी समझ पा रहे हैं, आप देखिए इसे ध्यान से। और देखिए, मैं आपको एक चीज और यहां पे क्लियर कर दूं, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जूनियर एडवोकेट होते हैं, जिन्हें वकालत नहीं सीनियर एडवोकेट सिखाते, या कई लोग बिना एलएलबी के वकालत सीखना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, स्पेशल मेंबरशिप ले लीजिए, ओनली 59 रुपए में। फायदा आपको ये होगा कि हम कुछ स्पेशल वीडियो बनाते हैं उन लोगों के लिए, और उन्हीं के पास केवल नोटिफिकेशन जाता है, जैसे कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कोर्ट ऑर्डर्स हैं, ड्राफ्टिंग्स हैं, दावा वगैरह हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें सीखेंगे और कमेंट्स में अपने आंसर भी ले सकेंगे जो वीडियोस के कमेंट पे। ठीक है, तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए, हजारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, काफी बेनिफिट्स आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या समझे स्पष्ट, फिर मैं आपको एक समझा दूं कि भूमिधर आसामी की सरकारी की पट्टेदार हित विरासत में प्राप्त करे, उसने विरासत में प्राप्त कर लिया, ऐसी स्त्री ऐसे प्रारंभ होने के, ऐसे मान लीजिए प्रारंभ होने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाए, या वह विवाह कर ले या पुनर्विवाह कर ले, वहां जोत में उसका हित धारा 107 धारा के उपबंधों के अधीन यथास्थिति अंतिम रूप भूमिधर
यानी कि अंतिम रूप भूमिधर जो भी था, मान लीजिए अंतिम जहां से प्रॉपर्टी चली थी, जो विरासत में प्राप्त हुई थी, आसामी या सरकारी पट्टेदार के निकटतम जीवित को, जो भी मान लीजिए निकटतम होगा, उसका भाई, पिता, मान लीजिए उसका वो पुत्र, उससे न्यायगत होगा। स्पष्टीकरण, इस धारा में पद निकटतम जीवित वारिस का तात्पर्य है धारा 108 से, यानी कि 108 से जो भी उसका निकट बचे उसको मिलेगी। ठीक है ना। अभी मैं उदाहरण भी दूंगा लास्ट में, बहुत अच्छे बेनिफिट्स। अब मान लीजिए साथियों क्या हुआ, मान लीजिए ए व्यक्ति है, उसकी शादी हो गई बी से, ए मर गया, ठीक है, उसकी जो संपत्ति थी किसे मिलेगी, बी को। अब जो पत्नी है उसके मायके वाले चाहें कि मुझे मिल जाएगी, ठीक है, या वो चाहें जो वही नियम 110 जो होता है उसके स्त्री वारिसान को मिल जाएगी, उसके पति, वो नहीं मिलेगी। वो प्रॉपर्टी फिर बैक होके, अगर वो मर गई वो स्त्री, ठीक है, या पुनर्विवाह कर लिया, तो वो बैक होके कहां जाएगी, जो उसका पति था उसके निकटतम वारिस, उसका भाई हो सकता है, उसकी बहन हो सकती है, उसकी माँ या पापा, जो भी उसके निकटतम वारिसों को जाएगी धारा 108 के अधीन। ध्यान रखना, बहुत समझने वाली चीज है, अच्छे अच्छे विशेषज्ञ इस पर चर्चा भी करते हैं और वहां पे कुछ हाथ नहीं आता। अब मैं स्पष्टीकरण कर दूं, जो विवाहित पुत्री है उनके विषय में, ठीक है, जो उसकी पुत्री है, परंतु यहां पे थर्ड देखिए, परंतु क्या लिखा है, यदि पुत्री के रूप में विरासत प्राप्त करने वाली किसी स्त्री ने पुत्री के रूप में विरासत प्राप्त की है, ध्यान रखना, जिसके पास इस संहिता की धारा 110 के खंड का में वरिष्ठ वारिस जीवित हैं, खंड का के की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, तो जोत में उसका हित धारा 110 के खंड का में वरिष्ठ वारिसों को न्यायगत होगा। यानी कि इसने स्पष्ट कह दिया है, यदि पुत्री को मिला है, पुत्री को विरासत के तौर में अगर कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है, तो इस संहिता, तो धारा वरिष्ठ विरासत जीवित है, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो जाती है, जो स्त्री है उसकी, तो उसके तो पुत्र, यानी कि 110 के अनुसार मिलेगा। 110 में देखेंगे तो उसके पुत्र आ जाएंगे, जो स्त्री है उसके पुत्र या पति, ठीक है। अगर मान लीजिए जीवित नहीं है तो फिर बैक प्रॉपर्टी जा सकती है, ठीक है ना, ये होगा भाई। तो इस अनुसार से आप भी देखिए, आप भी अपना दिमाग लगाइए और कमेंट करिए कि क्या सही है क्या गलत, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि कानून की भाषा जो होती है साथियों, वो काफ़ी जटिल होती है, काफ़ी जटिल, ठीक है ना, इसलिए कई इसमें अपवाद बने रहते हैं, ठीक है। और मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर आप लीगल कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा किसी भी मैटर में कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या आप जूनियर एडवोकेट हैं, आपके सीनियर वगैरह वकालत नहीं सिखा रहे हैं, या मान लीजिए बिना LLB के आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 59 रुपये में स्पेशल मेंबरशिप ले लीजिए और स्पेशल वीडियोज़ आप देख सकते हैं बेहतर प्रक्रियाएँ और ऑर्डर्स के साथ।